ज्ञान की बिसात है, उसको इन अपराधियों से ब्राह्मण तोला जाएगा? कितने शर्म की बात है। मारो, बिल्कुल मारो। तो टोटल विज्ञान जहां से पैदा हुआ तो उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। विज्ञान के नाम से कांग्रेस पैदा करती है हरिशंकर तिवारी को। जहां से ज्ञान की गंगा बहती है वहां अपराध का बीज बोया जाता है कांग्रेस के द्वारा। पहलवान थे, प्राइमरी के टीचर थे, उनके नाम से उस समय 70 मुकदमे थे। अपराधी नहीं होते तो मुलायम सिंह मायावती का कपड़ा क्यों फाड़ते? सपा ने मरवा दिया ब्रह्मदत्त द्विवेदी को। ब्राह्मणों ने ट्रायल भी किया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे बढ़ता जाएगा। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का सम्मान और शान अगर किसी ने रखा है तो भारतीय जनता पार्टी रखी है कि परशुराम की मूर्ति बन जाएगी, उसी से ब्राह्मणों का कल्याण हो जाएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री देने के बाद आप सबसे ज्यादा कमजोर क्यों हैं? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। दोस्तों नमस्कार। आजकल योगी का डंडा उत्तर प्रदेश में चारों तरफ चल रहा है। चाहे तो राम मंदिर की तरफ से देख लीजिए, चाहे फिर आप देख सकते हो कि जिस तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, और उसके बाद अब सबसे मुख्य आरोपी जो कृष्ण नंद राय का जो मर्डर में शामिल था, राजेश पांडे जो थे, उनका भी इनकाउंटर हुआ। इनके ऊपर 1 लाख का इनाम था। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ सुधीर पांडे जी हैं। पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ब्राह्मण कुल से आते हैं और आजकल उत्तर प्रदेश में जो गैंगस्टर रह चुके जो ब्राह्मण हैं उनमें से कई लोगों के एनकाउंटर हो गए। आजकल योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया जा रहा है। नहीं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरे देश में सरजू पारीण ब्राह्मण, दुबे, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, पांडे, चौबे, जो भी हैं ये, उपाध्याय, ओझा, इनकी उत्पत्ति पूर्वांचल गोरखपुर से है। तो जो ब्राह्मण पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, ज्ञान की गंगा जो बहती है वह पूरे आर्यावर्त में घूमती है। वह पांडित्य और वह वैदिक परंपरा पूरे भारतवर्ष में जो जहाँ से फैलती है, वहाँ के ब्राह्मण इन अपराधियों का संरक्षण दें और इनसे हमारा उत्तर प्रदेश पहचाना जाए, यह कितने शर्म की बात है। जहाँ पूर्वांचल के पूरे दुनिया में बौद्धिक ज्ञान और वैदिक सभ्यता का उदय बनारस को माना जाता है, जो दुनिया में यह कहा जाता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसा हुआ है। बनारस के बारे में यह प्रथा है और सारा पंचांग से लेके पूरे दुनिया की गणना की विधा बनारस देता है। उस पूर्वांचल का जो महान ज्ञान की बिसात है, उसको इन अपराधियों से ब्राह्मण तोला जाएगा? कितने शर्म की बात है। मारो, बिल्कुल मारो। जो अपराधी ने ज्ञानवान हो उसको नहीं मारा। कोई विदुषी, कोई ज्ञानी, कोई सनातनी, कोई जो हमारे सभ्यता और संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, जोगी जी ने कुछ किया है उसके साथ, वही तो वो चाह रहे हैं कि आप इस धारा से बाहर निकल के जो सनातन की परंपरा है, जो रिसर्च करते थे बांस की फोफी में, जो आप शीशा लगा के दूरबीन लगा के और ग्रहों की दूरी नाप दिए हैं, वह आज नासा नापता है तो उतना ही मिलता है। बनारस के गलियों में घूम के 5 रुपये का पंचांग खरीद लीजिए। उस पंचांग में 5 रुपये के पंचांग में ग्रहण कब होगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, यह मिल जाएगा आपके 5 रुपये के पंचांग में। वही नासा अपने तो टोटल विज्ञान जहां से पैदा हुआ तो उत्तर प्रदेश जाना चाहिए विज्ञान के नाम से। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जैसा कि आपने बताया पंचांग और ये जो ज्ञान की गंगा बहती है वो ब्राह्मण कुल से ही आती है। आखिरकार इनके ब्राह्मणों के बीच में और ये इतने बड़े बड़े माफिया कैसे उत्पन्न हुए? जैसा कि विकास दुबे की माँ ने बोला था कि मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था, राजनीति में तब से आया, उसको विधायक बनने की इच्छा थी, तब ऐसा हुआ। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो अब राजेश पांडे जो मारा गया है इनकाउंटर में, वो मुख्तार अंसारी का एकदम राइट हैंड था, साफ शूटर था वो। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े गैंगस्टर इनको पनाह देते हैं और वो खुद जेल में बैठ कर के एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन करते हैं। कृष्ण नंद राय की हत्या में ये शामिल थे। 2005 में उनकी हत्या हुई थी। आज उनका एक ऑडियो एक बड़े चैनल आज तक को हाथ लगा है, उसमें साफ साफ कहते हुए नज़र आए हैं कि भाई ये काम करना है और गुंडागिर्दी से पूरा निपटना है। और काट लीं क्या, मतलब चोटी काटने की बात उसमें भी हुई है। तो क्या देखते हैं? अब सुनिए,
सबसे पहले कांग्रेस वहाँ शासन में सत्ता में थी। उस समय पैदा होते हैं अपराधी के रूप में, कांग्रेस पैदा करती है हरिशंकर तिवारी को, गोरखपुर नामी अपराधी। उस समय गैंग चलता है सूर्य प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी। उसी तरह से हर जिले में कांग्रेस की उस समय वोट अपराधियों के नाम पे मिलता था, तो उसमें जो थोड़ा सा बदमाश निकला, यह ट्रेंड चला वहाँ। ज्ञान, जहाँ से ज्ञान की गंगा बहती है वहाँ अपराध का बीज बोया जाता है कांग्रेस के द्वारा। यह सारे अपराधी, जो अपराधी होता है उसको अपना मेंबरशिप देती है कांग्रेस, और एक एरिया का गुंडा बनाती है, और उस गुंडा से शुरू होता है, वो गुंडा राजनीति करता है, और यह ट्रेंड बनने लगता है। जहाँ ज्ञान की गंगा, जो पूर्वांचल पूरी दुनिया को बनारस से पूरी सनातन संस्कृति जाती है, वहाँ अपराधियों का बसेरा यह पूर्व राजनीति कांग्रेस। उसके बाद से सपा। मुलायम सिंह के नाम से कितने अपराध, भाई साहब गोली मार दिए गए होते। मुलायम सिंह यादव पहलवान थे, प्राइमरी के टीचर थे, उनके नाम से उस समय 70 मुकदमे थे। तो एक अपराधी कि जब राजनीति में आएगा तो वह किसको, वह शरीफ आदमी को तो खोजेगा नहीं। अपराधी तो कभी भी अपराधी का ही संरक्षण देगा ना, यह नेचर है। जाकी रही, तुलसीदास ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक अपराधी जब उत्तर प्रदेश, अब अपराधी नहीं होते तो मुलायम सिंह मायावती का कपड़ा क्यों फाड़ते? थोड़ी सी उठापटक हो गई तो मायावती का, वहाँ देखे थे ना, वहाँ गेस्ट हाउस कांड, अरे भाई साहब कपड़ा, वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी कपड़ा फाड़ दिया गया था, उनको गैस जला दिया गया था, उसी कमरे में मार देने की योजना थी। उस समय 27 अपराधी थे उसी पूर्वांचल से, राम पासवान, ठीक ना, बालेश्वर यादव, रमाकांत, उमाकांत, ये सारे प्रदेश के नामी अपराधी समाजवादी पार्टी ले आती है और मायावती के घर में घुस जाते हैं, और मायावती का कपड़ा फाड़ देने की, जला देने की योजना थी। लेकिन शुक्र मनाइए, जो भी आज मायावती को सारे लोग कहते हैं कि सब भाजपा की एजेंट बन गई हैं। भाई साहब भाजपा के मंत्री थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वह आदमी 8 फीट लंबा था, उसको यही सपा ने मरवाया, इसी सपा ने मरवाया। आज भी राखी बांधती थी मायावती, सपा ने मरवा दिया ब्रह्मदत्त द्विवेदी को। तो वो आदमी अपना खड़ा होके आ जाओ, ये मेरी बहन है। उस समय एक ब्राह्मण, चूंकि ब्राह्मणों के जीन्स में हमेशा रहा है कि जब तक हिंदू समाज का ब्राह्मण और दलित दोनों एक साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक पूरा हिंदू समाज एकत्रित नहीं होगा, या इस लोकतंत्र की सच्चा विकास तभी होगा कि समाज के सारे लोग एक साथ मिलकर इस देश का डेवलपमेंट करेंगे। यह सोच था उत्तर प्रदेश का। इसीलिए एक बार ब्राह्मणों ने ट्रायल भी किया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे बढ़ता जाएगा। मैं उस मीटिंग में था, लखनऊ आया था, कि आखिर यह दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ क्या है। उस समय सतीश चंद्र मिश्रा जी प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो जिले जिले में घूम के बसपा का प्रचार कर रहे थे, तो हम लोग समझने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जितने ये लोग उत्तर प्रदेश में मैं भी फेसबुक पे, चूंकि ब्राह्मण हूँ, हमारे साथ हजारों ब्राह्मण जुटे हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं, कितने प्रदेश अध्यक्ष बनाई है सपा, बसपा कितनी प्रदेश अध्यक्ष बनाई है? जिले के अध्यक्ष बता दीजिए ना, समाजवादी पार्टी के कितने जिला अध्यक्ष ब्राह्मण हैं? तो परशुराम की मूर्ति बना रहे हैं ना। परशुराम की मूर्ति तो बना देंगे दिखाने के लिए, लेकिन भैया मेन विंग में बताइए कितने मंत्री आपने बनाए अपने शासन सत्ता में, कितनी हत्याएं आपने करवाई? ये आज एक बात बताइए, मेरे जिले के जिलाध्यक्ष, कुशीनगर के ब्राह्मण, देवरिया के ब्राह्मण, गोरखपुर के ब्राह्मण, मतलब पूर्वांचल के 70% जिलों के जिलाध्यक्ष और महामंत्री ब्राह्मण हैं। दबा के तो पंडित जी लोग जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जोगी हैं, तो सबका जब बस चलता है जाते हैं और फट से कुर्सी खींच कर, मैं पंडित जी हूँ, लगता है कि हमारे घर का है, हमारे जेब का है भारतीय जनता पार्टी। जाके समाजवादी पार्टी और बसपा में भी ऐसा कहेंगे क्या? किनारे खड़ा रहना पड़ेगा और आप बताना पड़ेगा आपकी हैसियत। वो कुर्सी छोड़ते नहीं हैं, यही समाजवादी पार्टी के यादव लोग और बसपा के वो जो है ना, जब वो पद पे रहते हैं वहीं बैठे रहते हैं, अरे जाने दो, ये वो हैं पंडित जी हैं। इतनी घृणा है समाजवादी पार्टी की और बसपाइयों की। और जाके इस समय जो चैलेंज कर रहे हैं जोगी जी को, जाके खींच के कुर्सी जोगी जी के राज में बैठ रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, उस समय नहीं दबाव बनाते थे। आज पुत्र वो तो कितने, एक बात बताइए, वो वाजपेयी को तो राज्यपाल किसने बनाया है? अभी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कौन? सुनिए मैं बता रहा हूँ, रमापति राम त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष। हमारे ज़माने में वकील थे, वह 27 इस समय तक कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं,
वह प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। सारे पंडित जी लोग ब्राह्मणों के, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का सम्मान और शान अगर किसी ने रखा है तो भारतीय जनता पार्टी रखी है, और उसको भारतीय सनातन और भाजपा ने क्यों बनाया उत्तर। सवाल तो खड़ा होता है पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है, विकास दुबे को मार दिया जाता है, इनकाउंटर करा दिया जाता है, फिर उसके बाद राकेश पांडे हो गए और भी अमर पांडे हो गए, कई गैंग से जुड़े हुए थे, उनका इनकाउंटर करा दिया जाता है। योगी सरकार में ऐसा चल रहा है और अखिलेश यादव और मायावती बहन जी कह रही हैं कि हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। कहीं ना कहीं सम्मान तो दिखाई देता होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, मूर्ति बना देने से सम्मान बढ़ जाएगा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बना के अपने लोगों की सेवा करने और काम करने से उनके बच्चों का भला होगा? भारतीय जनता पार्टी जब जब शासन सत्ता मिला तब प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, आपको जिला अध्यक्ष बना रही है, डीएम के सामने जाके अपने बच्चे और अपने समाज के लोगों के लिए आप काम करवा लेंगे, सीडीओ के पास जाएंगे वहाँ आप काम करवा लेंगे, बीडीओ के पास जाएंगे आप वहाँ अपना काम करवा लेंगे कि परशुराम की मूर्ति बन जाएगी, उसी से ब्राह्मणों का कल्याण हो जाएगा। कल्याण करने के लिए आपको मेन फेज में लाना पड़ता है, जो समाज मेन अपने साथ, ब्राह्मण तो अपना काम कर ही रहा है योगी जी के राज में। इस समय वह समाज के विभिन्न तबका जो आप अगुआ थे, वह सम्मान आपको मिल रहा है। कितने जब 70% जिलों के जिला अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, क्या वो डीएम के पास नहीं जाते होंगे? उनको वो सम्मानित नहीं है? इतने प्रदेश अध्यक्ष, इतने राज्यपाल, इतने सारे पदों में संघ के कितने कार्यकर्ता हैं? सब तो ब्राह्मण हैं भैया। आप ही तो हमारा पहचान वो विकास दुबे और कौन पांडे और फला अपराधी नहीं हो सकता है। हमारा पहचान, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारा परंपरा, हमारा ज्ञान, यह होना चाहिए। और हमारा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण विचारधारा है जो हिंदू सनातन संस्कृति और सभ्यता को एक साथ मिला के इस देश को चहुमुखी विकास के तरफ ले जाए। जो सोच रखता है वही ब्राह्मण है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल आज अगर हम योगी सरकार पर करें तो आज कहीं ना कहीं एक देखने को मिलता है कि एक तरफ गैंगस्टरों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े माफिया थे उनकी जड़ें खाली की जा रही हैं, बड़े बड़े माफिया आखिरकार जेलों के अंदर बैठे हैं, उनकी जड़ें खाली की जा रही हैं, नीचे से उनके जो गुर्गे थे उनको एनकाउंटर किए जा रहा है या फिर उनको पकड़ के जेल के अंदर डाला जा रहा है, या बहुत से लोग हैं जो सरेंडर भी करा चुके हैं। इससे क्या लगता है कि मायावती जैसे कहती हैं कि जंगल राज बना दिया है उत्तर प्रदेश को, तो क्या अपराधियों का एनकाउंटर करना या जेल के अंदर भेजना वो जंगल राज कहलाया जाता है? देखिए, मैं जंगल राज की बात ये कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सारा जो ठेका है अपराधियों के पास, सारा विकास का काम अपराधियों के पास, सारी योजनाएं अपराधियों के पास। तो भैया जब यही कल्चर उत्तर प्रदेश में चला आ रहा है तो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? तभी तो हम जैसे लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, देश के कोने में जाके वहाँ गालियाँ खानी पड़ती है। यही तो जातिवाद, यही तो तहस नहस आप करते रहे, जिसके वजह से साथ प्रधानमंत्री देने के बाद जिस समय ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो मुंबई से क्यों पैदल लोग चल रहे थे? कहाँ के सबसे ज़्यादा थे? उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे। आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्यों हैं? आप सबसे बुद्धि होके, सबसे ज़्यादा बलवान होके, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान होके आप मजबूर दूसरे के घर जाके मजदूरी करने के लिए विवश कौन है करता है? यह अपराधी करते हैं। ये नेता करवाए हैं आपसे, आपको मजबूर किए हैं कि आप बाहर जाके कमाइए। हम इस तरह का माहौल बना के रखे थे। योगी जी इन अपराधियों का सफाया करके एक स्वच्छ साफ प्रदेश बना के, जाति विहीन व्यवस्था बना के, विकासोन्मुख राज्य उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। और उत्तर प्रदेश जिस तरह से जाना जाता है कि यहीं से प्रधानमंत्री की कुर्सी जाती है, दिल्ली की कुर्सी जाती है, सिर्फ कुर्सी न जाए बल्कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छा सम्मान मिले, सबसे उत्तम प्रदेश समझा जाए, इसकी नींव रख रहे हैं, इसका प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं। इस थोड़े अपने कष्ट सह लीजिए। जो सफाई अभियान चल रहा है, सारे लोग साफ होंगे और वहाँ वास्तव में जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति और जो ज्ञान की गंगा उत्तर प्रदेश से पूरे दुनिया में जाती थी, वह योगी जी उसको स्थापित करने में लगे हुए हैं।